हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लुजेंग ग्रैंड सुप्रीम एल्डरली लॉर्ड के डिसिपल्स डूजन से मिलता है। वो जो हीरो होता है उसका सीनियर ब्रदर होता है, मतलब सीनियर ब्रदर का डिसिपल। लुजेंग पूछ रहा होता है कि ग्रैंड सुप्रीम एल्डरली लॉर्ड है कौन। तभी जो हीरो होता है वो बोलता है कि जो टाइशांग रिफाइनमेंट मेथड तुमने कल्टीवेट किया था वो गॉड डोमेन में सुप्रीम एल्डरली लॉर्ड ने रखा था। तो एपिसोड नंबर 699 की स्टार्टिंग होती है। लुजेंग सोच रहा होता है कि टाइशांग रिफाइनमेंट मेथड, इतना लंबा टाइम हो गया फिर भी मुझे वो कल की तरह याद है। मुझे वो लूज फैमिली की डंजन में मिला था वो गोल्डन फॉइल का पीस। उसने मुझे दोबारा रिबोर्न किया और मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। वेल, अगर तुम्हें पता होगा तो स्टार्टिंग के चैप्टर्स में लुजेंग को एक ताकत मिली थी जिससे लुजेंग जितना पिटता था उतना वो ताकतवर होता था। मतलब एक तरीके से अपनी बॉडी को एज अ वेपन बना सकता था वो। डुजेन बोल रहा होता है कि तुम्हें ऐसा लगता होगा कि वो तुम्हारे मास्टर गूबी ने पीछे छोड़ा था, है ना। एक्चुअली बात है कि उस टाइम पे मेरे मास्टर ने ह्यूमन रेस को देखा था कि वो क्योस में स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है और वेल सोचा कि इस टेक्निक को पास कर दें। काफी जगहों को देखने के बाद उसने गॉड डोमेन को चूज किया और लास्ट में तुम्हारे हाथ में पड़ गई ये टेक्निक। और ऊपर से जिसने ये टेक्निक बनाई है वो मेरे मास्टर नहीं थे पर एल्डर जू थे। मेरे मास्टर ने जस्ट इसे अलग सा नाम दिया था। लुजेंग बोलता है एल्डर जू, क्या इसका मतलब मैं एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन के साथ इसी वजह से मर्ज कर पाया। डूजैन बोलता है एग्जैक्टली, क्योंकि तुमने टाई शांग रिफाइनमेंट मेथड को कल्टीवेट किया था और तुमने सबसे खतरनाक फिजिक को डेवलप किया। लुजेंग, मैं एल्डर जू की बात को कंफर्म करने के लिए आया हूँ। टाइम काफी ज्यादा कम बचा हुआ है, जल्दी से मुझे तुम्हारे इनर वर्ल्ड में एंटर करने दो। हमें लुजेंग के इनर वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। लुजेंग बोल रहा होता है कि मैंने प्राइमोर्डियल क्योस सीक्रेट टेक्निक को कल्टीवेट किया जो मेरे मास्टर ने मुझे दी थी। मैंने क्योस एनर्जी को यूज किया अपने इनर वर्ल्ड के ट्रू एसेंस को रिप्लेस कर दिया, मतलब क्योस एनर्जी से। डुजन बोल रहा होता अच्छा, ये भी टाइशांग रिफाइनमेंट मेथड का एक पार्ट है जिसमें तुमने इनर वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करना है लैंड ऑफ बिगनिंग लाइफ में। तुम्हारे मास्टर ने इसे 2 हिस्सों में बांटा और तुम्हें दिया। डुजंग बोलता है अच्छा, तो एल्डर जू की बात क्या थी वो। डाइजन बोलता है कि अपनी जो एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन है उसे लैंड ऑफ बिगनिंग में डालने की कोशिश करो, तुम्हें पता लग जाएगा। लुजंग बोलता है ठीक है। लुजंग ऐसे ब्लड को डाल रहा होता है अपने लैंड ऑफ बिगनिंग में। ऐसे जो ब्लड लाइन थी वो मिस्ट में कन्वर्ट हो गई, वो पूरे इनर वर्ल्ड में फैल रही थी। लुजेंग के सी ऑफ क्योस जो था वो सी ऑफ ब्लड में बदल गया एकदम से ही, और फिर ऐसे ही लैंड बन गई, मतलब जमीन आ गई उसकी वजह से। डाइजन बोलता है वेल, जगह बन रही है इसकी वजह से। लुजेंग बोलता है कि लैंड काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से हिल रही है, ये तो मेरे इनर वर्ल्ड के लोगों को हार्म कर देगा। डाइजन बोलता है कि इसी वजह से तुम जमीन को ऊपर की तरफ उठा रहे हो, तुम काफी अच्छे हो, तभी काफी खतरनाक वाइब्रेशन होती है। लुजेंग बोलता है कि मेरे पेट में दर्द हो रही है, मतलब डांटेन में दर्द हो रही है, मेरा इनर वर्ल्ड एक्सपैंड कर रहा है सच में। डाइजन बोलते तुम्हें झेलना पड़ेगा, तुम्हें आदत पड़ जाएगी। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाई देता है, नई जमीन आ गई होती है और लुजेंग का जो इनर वर्ल्ड होता है वो काफी ज्यादा टाइम बड़ा हो गया होता है। डाइजन बोलता है कि यही थी एल्डर जू की बात जिसमें इंट्रोडक्शन करनी थी तुमने एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन को लैंड ऑफ बिगनिंग में, ताकि तुम और ज्यादा पावरफुल स्पेस बना पाओ। इससे तुम लोगों को जगह दे सकते हो जब कुछ प्रॉब्लम या फिर खतरनाक सिचुएशन आएगी। तो लुजेंग बोलता है कि मैं सभी को यहाँ पे जगह दे सकता हूँ, मुझे गॉडमैन को जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा और मेरे पेरेंट्स को यहाँ पे लाना पड़ेगा। डाइजन बोलता है कि अच्छा, गॉडमैन वो रियून ऑफ मतलब रियून ग्रेवयार्ड में एंटर कर गया था जो हमने बनाया था। मेरे मास्टर ने एक मिस्टीरियस येलो टावर वहां पे बनाया था जो कि अदर शोर के कंपैरिजन में है, और हुआ टैनमिंग वहां पे 33rd फ्लोर में पहुंच गया है। डाइजन बोलता है सच में, प्लीज सीनियर मेरा एक मैसेज भेजना उसे तुम। डाइजन बोल रहा होता है कि वेट, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। मतलब जो हीरो होता है वो बोल रहा होता है, वो बोलता है कि एल्डर जू के सेक्शन के पीछे मेन पर्पस क्या है, स्नेक स्पिरिट सेक्ट को हराना। डाइजन बोल रहा होता है कि मैं स्टार्टिंग से तुम्हें बताता हूँ, जो रीजन है वो तुम्हारी समझ को पूरे तरीके से बदल देगा। जब 77th क्योस खत्म हुआ तो मेरे मास्टर ने अदर शोर में पैर रखा ताकि वो पाथ ऑफ एंड की तरफ काम करते रहे, पर वो एल्डर जू को मिले एक दिन एक सपने में। एल्डर जू ने मेरे मास्टर को बताया कि मेन वर्ल्ड में चल क्या रहा है। जो 4 स्पिरिट सेक्ट थे वो पहले साथ साथ में काम करते थे, पर जो नी था उसके थोड़े अलग ही मतलब थे, वो मेन वर्ल्ड को जोड़ना चाहता था। लुजंग बोलता है कि किसने उसे ऐसा करवाने पे वो किया, जो डीप स्पेस के बीइंग्स हैं उन्होंने। डाइजन बोलता है कि नहीं, डीप स्पेस के लेवल के भी ऊपर की चीज थी। स्नेक स्पिरिट किंग उसे डाउनग्रेडर बोलते हैं, मतलब उसने ऐसे ही बताया था। डाउनग्रेडिंग एक ट्रांसफॉर्मेशन है हायर लेवल वर्ल्ड की लोअर लेवल वर्ल्ड में, मतलब ऊपर से नीचे, मतलब हायर से लोअर। नी ने बात सुनी डाउनग्रेडर की, फिर उसने सारे जो क्रिएचर्स थे 4 स्पिरिट सेक्ट के उनको डाउनग्रेड कर दिया और एक
ट्रैप बना दिया क्योस में। इसी तरीके से उसने कूशू और शाओ को हराया था, उनको डाउनग्रेड कर दिया था, जिससे मतलब मेन वर्ल्ड से सेकेंडरी वर्ल्ड में वो ऐसे बात ही कर रहे होते हैं। जो मास्टर होता है उसका बोल रहा होता है, तो जो बींग्स है फोर्थ स्पिरिट सेक्ट के वो अब अदर शोर में है। एल्डरजो बोलता है कि एग्जैक्टली 33 हेवन में है वो। जो 4 स्पिरिट सेक्ट है वो फोर्थ ग्रेड वर्ल्ड में लोकेटेड है अभी। और चीजें ऐसी हैं कि उनको छोटे वर्ल्ड में घुसा दिया गया है। फोर्थ ग्रेड के ऊपर हायर लेवल्स हैं, जैसे फिफ्थ ग्रेड वर्ल्ड जिसे तुम डीप स्पेस बोलते हो। मुझे नहीं पता कि उससे ऊपर कितने ज्यादा वर्ल्ड हैं, मतलब ऐसा ही है कि ये दुनिया कभी खत्म ही नहीं हो रही है। जो एक्चुअल गोल है डाउनग्रेडर का वो ये है कि पूरे वर्ल्ड को डाउनग्रेड कर देना। स्टार्ट करना हाईएस्ट ग्रेड वर्ल्ड से, फिर धीरे धीरे करके सभी को डाउनग्रेड करना, मतलब एक तरीके से छोटा बनाना। फिर ऐसे सब कुछ डाउनग्रेड हो जाएगा एक सिंगल पॉइंट में, एक सिंगल डॉट में। डाइजन का मास्टर बोलते है क्या क्या लाइफ होगी उस डॉट में। एल्डर जो बोलता है कि नहीं, कंप्लीटली खाली होगा। मास्टर बोलता है तो डाउनग्रेडर आए कहाँ से हैं। जू बोलता है कि एटलीस्ट वो 6th ग्रेड वर्ल्ड से या फिर उसके ऊपर से आए हैं। उस टाइम पे मैं डीप स्पेस में गया था स्टडी करने के लिए, और वहां पे मैं स्नेक स्पिरिट किंग की स्कीम से बच गया, मैंने अवॉइड कर दी वो। मैं अभी भी तरीका ढूंढ रहा हूँ जिससे हम डाउनग्रेडिंग से बच जाएं। जो ओमनीपोटेंट डिवाइन बॉडी रिफाइनमेंट मेथड है वो रिजल्ट है मेरी पूरी जिंदगी की रिसर्च का। इसे लो और सही पर्सन को दे देना तुम, फिर चांस होगा पूरी वर्ल्ड को बचाने का। डाइजन बोल रहा होता है और तुम लूजेंग, तुम हो चूजन वन। फूशी बोलता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो समझने के लिए, क्या लूजेंग सच में क्यों उसको बचा पाएगा। हीरो बोलता है तो इसका मतलब जो भी हमारे एफर्ट्स थे पाथ ऑफ एंड की तरफ वो बेकार है, मतलब वो कुछ बात ही नहीं थी। डाइजन बोलता है कि मास्टर ने ये सोचा कि जो डाउनग्रेडर है वो एंड भी कर देंगे चीजों को और डाउनग्रेडिंग भी करते रहेंगे साथ साथ में। वो उस निडल की एनर्जी को यूज करके अपना जो मेन गोल है डाउनग्रेडिंग का वो करना चाहते थे, मतलब पूरी दुनिया को फर्स्ट ग्रेड में कन्वर्ट करना चाहते थे वो एक डॉट में। फिर वही बात है कि अगर दुनिया के अंदर ताकत ही नहीं रहेगी तो वो आसानी से खत्म होगी, मतलब जो इंटेंसिटी होगी फिर जो निडल की वो काफी ज्यादा टाइम से बढ़ सकती है, और कोई भी रिस्टार्ट नहीं होगा क्यों उसका, क्योंकि सब कुछ 4 सेक्ट्स को भी मिला लें तो वो सब गायब हो जाएंगे। नुवा बोल रही होती है तो हमें क्या करना है, मतलब हम डाउनग्रेडर्स को कैसे रोक सकते हैं, हम तो स्नेक स्पिरिट किंग को ही नहीं हरा पा रहे हैं। डाइजन बोल रहा होता है पर जो एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन है वो सच में काफी ज्यादा हाई लेवल की एनर्जी है। लूजेंग का जो इनर वर्ल्ड है वो लैंड ऑफ बिगनिंग है, ओके उसके अंदर एग्जिस्ट करता है जैसे कि मदर वर्ल्ड है। तुम ली माउंटेन को ढूंढो और यहाँ पे ले आओ उसे। एटलीस्ट जो डाउनग्रेडिंग बींग्स हैं उनसे लैंड ऑफ बिगनिंग तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाएगा कुछ टाइम के लिए। और रही बात डाउनग्रेडेड से कैसे डील करना है, लूजिंग तुम्हें जेड प्योरिटी हेवन में जाना पड़ेगा और स्नेक स्पिरिट किंग को वहां पे हराना पड़ेगा। वो लूजिंग की तरफ देख के आवाज लगा रहा होता है। लूजिंग आगे की तरफ देख के बोलते कि सीनियर मुझे कुछ टाइम चाहिए अकेले में। वेल देखा जाए तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि चल क्या रहा है, इतना ज्यादा प्रेशर लूजिंग के ऊपर। डायसन बोल रहा होता है कि हाँ ये अभी भी काफी ज्यादा यंग है। हीरो बोल रहा होता है फिर भी इसे पूरी दुनिया का प्रेशर अपने सर के ऊपर झेलना पड़ रहा है। लूजिंग ऐसे ही खड़ा होता है एक क्लिफ के एंड में और सोच रहा होता है कि ऐसा है कि जब से मैंने टाइशांग रिफाइनमेंट मेथड को प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तो ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। पास्ट में जब भी मैं पूरी कोशिश करके लड़ता था तो चीजें अलग हो जाती थी, पर ये जो टाइम है ये अलग है। जो नीडल है वो कभी सक्सेसफुली रोक की नहीं गई, और ऊपर से अभी डाउनग्रेडिंग का कंसेप्ट अलग चल पड़ा मेरी जिंदगी में। अगर मैं यहाँ पे फेल होता हूँ तो सब सब गायब हो जाएंगे। तो लूजिंग हैरान हो जाता है। एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन लूजिंग के पास आ जाती है और लूजिंग के ऊपर अटैक करने लगती है। लूजिंग भी पंच मारता है और वो दोनों पीछे हट जाते हैं। लूजिंग बोलता है कि लॉर्ड डिवाइन ब्लड तुम बड़े हो गए, अब तुम मुझे पीट भी रहे हो। डिवाइन ब्लड बोलता है कि मैं बस मूव कर रहा हूँ, हिल रहा हूँ थोड़ा अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए। लूजिंग बोलता तुम बात कर सकते हो, तुमने पहले क्यों नहीं बात की मुझसे। डिवाइन ब्लड बोलता है कि मैं बस तुम्हें सीक्रेट में देख रहा था। लूजिंग बोलता है कि ठीक है तुमने काफी देख लिया, बात क्यों नहीं करते हम। फिर लूजिंग को पता लगता है कि वो डीप स्पेस यानी 5th ग्रेड वर्ल्ड से आया होता है। डिवाइन ब्लड बोल रहा होता है हाँ एक्चुअली में ये जो वर्ल्ड्स हैं ये इतनी मुश्किल नहीं है समझने के लिए। एग्जाम्पल की बात करें, जो इटर्नल स्क्रॉल पेंटिंग थी वो एक 2nd ग्रेड वर्ल्ड है जहाँ पे सारे क्रिएचर्स एक प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। जब मुझे डीप स्पेस से लाया गया जिसे स्टेलर वर्ल्ड भी बोलते हैं तो मेरे को भी डाउनग्रेड किया गया। मैं अपनी काफी मेमोरीज को खो बैठा था, मुझे बस एक ही मिशन याद था कि मुझे डाउनग्रेडिंग रोकनी है वर्ल्ड्स की। लूजन बोलता है तो तुम और मैं सेम ही मिशन को शेयर करते हैं ना। डिवाइन ब्लड बोल रहा होता है कि हाँ जैसे कि तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है कि तुम्हें ऐसा करना है तो हम कर भी कह सकते हैं। लास्ट तक हमें लड़ना ही है और डाउनग्रेडर को ढूंढना और उसे मारना है। लूजन खड़ा हो जाता है और बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, चाहे कुछ भी हो एंड में रिजल्ट हमें एंड तक करना है, हमें एंड तक लड़ते रहना है तो ही कुछ हो पाएगा। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। वेल चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, पर चलो देखते हैं। लाइक कर देना इस वीडियो में। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, तब तक के लिए बाय।